सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओ जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुदी से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल, समय से हाथ मिला मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रात बिखर जाए। रामफल जी के परिवार से सदस्य आए, जो रिश्तेदार आए, मैं उन सब का अपने जिला कार्यालय और हरियाणा विरासत कॉर्पोरेशन की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस अवसर का हम एक लाभ लेना चाहेंगे कि रामफल जी अपने बहनोई श्री रामनारायण जी का रामफल जी एक मिनट।
थोड़े साथ हो जाओ। हाँ जी, थोड़े साथ हो जाता हो जी। हाँ जी, रेडी। और रामनारायण जी के साथ राम प्रकाश जी आए हैं। ताली बजा थोड़ा यार। हाँ जी, श्री साधुराम जी, श्री बलराम जी, ये भाई हैं। और रामफल जी के घर से श्रीमती प्रकाशी देवी जी और भाभी श्रीमती सीता देवी जी, इन सब का अभिनंदन करते हैं। इनके बाद इनके भतीजे राजकुमार जी, विजय कुमार जी और इनकी बहू श्रीमती जसविंदर कौर जी, वह पोते श्री विकास पांचाल और चिराग, इन सब का हम हार्दिक तौर पर अभिनंदन करते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारा मान बढ़ाए। मैं जो विदाई की रस्म होती है, विदाई जहाँ पर हम जुड़ते हैं विदाई भी होती है। जिस चीज़ की शुरुआत होती है वहाँ पर अंत लिख दिया जाता है पहले ही। आज ऐसा ही हमारे साथ हुआ। रामफल जी कॉरपोरेशन में आए और एक बहुत अच्छा अपना सेवा काल उन्होंने निभाया और आज उन्होंने किन्हीं कारणों से समय पूर्व अपनी रिटायरमेंट ली। मैं सर्वप्रथम अपने बलम सिंह जी जो हमारे ब्रांच के इंचार्ज हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो माला पहनाकर और सोल उड़ाकर रामफल जी का अभिनंदन करें। बलम जी। रिकॉर्डिंग रेगुलर रखते रहिए। हाँ जी, हाथ लगा लो थोड़ा। मोटे पे ऐसे कंधे पे रख देना। डीएलसी पूरी दब के रखी जी। अब मैं रोशनलाल से निवेदन करूंगा कि वो रामफल जी का अभिनंदन करें। हमारे कार्यालय से श्रीमती प्रेमो देवी, कमला देवी हार पहना, कार्यालय से श्री सुरेंद्र सिंह जी ने बड़े भाव रखे हैं और अपनी ओर से वो एक छोटी सी भेंट देना चाहेंगे। सुरेंद्र सिंह, मैं निवेदन करूंगा अपने वेद प्रकाश जी से कि वो आएं और स्मृति चिन्ह कार्यालय की तरफ से दें। थोड़ा सा ऊपर उठा के इधर सामने। इसके अलावा श्री रंधावा जी,
इधर सामने, इधर इधर। जसवीर जी, गुलबीर जी, सामने देखो ये। और को भाई आना चाहता है? हाँ भाई, रमाकांत जी। हाँ जी मोदी साहब। इधर इधर इधर। हरी सिंह आ जाओ बिल्कुल। मलाई कम पड़ी इधर रखो ये सामने थोड़ा। आओ जी ब्याज साहब, आप भी आइए। ओम प्रकाश जी आ जाओ। हाथ नीचे करो, हाथ इधर इधर। सामने जरा रेडी। हाँ पीछे रहा देगा जो घंटा देगा पूरे दावा साहब भी ना कमा करियो सरदार दिए जो तो पकड़ेंगे कौन ऐसी बात ना अपने ये तो मुंडा सा मार लिया प्रधान जी। फिर मुंडा सा भी रुक करके जा। बड़ा भाई बात है ना पर ये तो बंदे बंदा आया बड़ी बड़ाई पगड़ी लो। बंदा आया। और ये बाबा में रेडीमेड हाँ वो रेडीमेड ले करेंगे बाकी तो तो सुजेंद्र ज्यादा बंदे गया। ये तो हो गया अंदर में कुछ ना करियो तो रंग खपे इसका भी तो ये था ना, इसकी बंद वाला थे ना। एक तो रहने दो प्रधान जी, एक तो रहने दो। हाँ जी, सोमपाल निसिंग से। हैं? जिंदर जी? नरेश आ जा। भाई स्वागत करना चाहिए सबको। अब मैं बुलंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विदाई समारोह पर 2 शब्द कहें। बुलंद सिंह। काफ़ी दूर दूर से आए हैं, हम इनका सब यहाँ पर सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। रामफल जी आज हमारे से विदाई ले रहे हैं, इसमें हमें काफ़ी कष्ट भी हो रहा है, परंतु ये एक नेचुरल सा सिस्टम है। हर आदमी जो सर्विस में आता है उसको विदाई भी लेनी ही पड़ती है। और थोड़ा सा दुख इसलिए है क्योंकि रामफल जी हमें 2 साल पहले इस कार्यालय को या इस कारपोरेशन को छोड़ के हमारे से विदाई ले रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं तो अब कार्यकर्ता ही नहीं थे बल्कि एक स्तंभ थे, जैसे भी है। तो इनकी जो एब्सेंस रहेगी वो हमारे लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकती है, परंतु ये तो एक नेचुरल है कि हम इसको बर्दाश्त करना ही है। रामफल जी इन्होंने ही ऐच्छिक या अपनी उससे इच्छा से सेवानिवृत्ति नहीं ली, कि इनसे पहले भी हमारे कार्यालय से 2 आदमी इसी हिसाब से वो नौकरी से अपनी विदाई ले गए। श्री बलबीर सिंह थे, घनानंद जी थे,
और मैं तो कहूँ कि हमारे दफ्तर में एक ऐसी सीट है कि जो उस पर बैठ जाता है वो सेवानिवृत्ति ले ही जाता है। इसका मतलब सुरेंद्र कल कर आगा। तो कल की ही बात है, ये रमेश जी हमारे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, कर्मचारी भी हैं। तो मैं कहने लगा इनको भाई ये सीट, जबकि ऐसा कोई बात नहीं थी, परंतु मेरे मन में से ट्राई का वैसे करी ये बात। मैं कहा ये सीट खाली है, आप यहाँ आ जाओ उस कमरे से। तो कह नहीं ये तो मैं नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आया इन्होंने क्यों ना की, पर मेरे मन में से ट्राई किया। मैं कहीं सीट में बैठा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं भी चलूँ। तो खैर कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से भी हो सकता है, उनकी स्वास्थ्य के हिसाब से भी आदमी कई बार मजबूर होकर ही ऐसा स्टेप लेता है। तो इनके जो कार्य के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो वो बहुत ही बढ़िया सहनशीलता, दफ्तर की तरफ से सहनशीलता, कभी कभी उग्र रूप भी धारण कर लेते थे ये। परंतु कार्यालय में बहुत सहनशील व्यक्ति ऐसे बहुत कम ही मिलते हैं। कभी इन्होंने ऊंची आवाज़ में या अपने से उच्च वर्ग के किसी अधिकारी कर्मचारी से उसी तरह का ही व्यवहार किया जैसा मतलब करना चाहिए। और एक स्पेशलिटी समझो इनमें विशेषता ये थी कि जब भी कोई कार्य इनको दिया जाता था तो हम इन पे यकीन करके उस कार्य को इतना समय न देते हुए पूर्ण समझते थे कि भाई, और उस बीच में अगर रामफल को टोक लिया कि रामफल जी ये कार्य ठीक कर लिया, आपने चेक कर लिया, अब बस मैंने रामफल लिख दिया है, नीचे रामफल लिखा गया तो ये समझोगे भाई ये ठीक है। तो हम इन पे काफ़ी विश्वास करते थे, काफ़ी एक्सपर्ट आदमी माने गए हमारे दफ्तर के। आज हम इनसे विदाई ले रहे हैं और मैं अपने कार्यालय की तरफ से सभी भाइयों की तरफ से आज इस समारोह में इनको विदाई देते हैं हम। और इसके साथ साथ इनके परिवार वालों से, इनके सगे संबंधियों से ये निवेदन करते हैं कि ये इनका अब से भी ज़्यादा मान सम्मान करेंगे। हम परमात्मा से दुआ करते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तन और मन से स्वस्थ रहें और अच्छा समय इनका बाकी का ये पे हैं। तो ये तो निश्चित है विदाई समारोह तो ये तो आगे पीछे हो नहीं सकता, तो उनकी भी अनुपस्थिति आज हमें थोड़ा सा लग रहा है। तो खैर इसी के साथ मैं सब भाइयों को हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के पदाधिकारी और आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षण के अंदर जिन्होंने आज इस हरियाणा वेयर हाउस से अपने पूर्ण स्वस्थ रूप के अंदर आज अपनी सेवानिवृत्त होते हुए आपके बीच में उपस्थित हैं हमारे मामा जी के लड़के श्री रामफल जी, हमारी भाभी जी और हमारे जो दूसरे रिश्तेदार और साथी जो यहाँ बैठे हैं, उन सब का इस शुभ अवसर के ऊपर मैं अपनी ओर से जिन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत स्नेह दिखाया अपना डिपार्टमेंट का, मैं एचएमटी के अंदर सर्विस करता हूँ। बहुत सारे साथी हमारे, एक दिन तो एचएमटी के अंदर ऐसा आया था कि 845 आदमी एक ही दिन के अंदर वीआरएस हुई थी। और काफ़ी हमारे जो साथी हैं, इसके बावजूद कि उनका इस प्रकार से स्नेह है, जिस प्रकार से डिपार्टमेंट में कम संख्या होने के बावजूद भी मैं ये देख रहा हूँ, दो साथियों ने अपना जो समारोह, विदाई समारोह, इस बात करके कि वो एक दिन की रिटायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा ले जाकर और 3 महीने तक वो विदाई समारोह चला। क्योंकि साथियों का ये स्नेह जो इस वक्त होता है वो बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर होता है। वो आदमी, जिस आदमी के साथ ज़िंदगी के अंदर 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं, जो जन्म, मृत्यु और जो ये विदाई, जो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जैसे शादी ब्याह, कि ये ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी विशेषता रखती है। और जिस प्रकार से हमारा एक हमारे कुल के साथ, वंशज के साथ जिस प्रकार से हमारे गोत नातों का एक समावेश उसके अंदर होता है, हमारी औलाद तक आगे तक भी ये चीज़ चली जाती है, जो डिपार्टमेंट का साथ और सहयोग जुड़ता है। कि हम साथियों जब हम जुड़ते हैं जिस प्रकार हमारे नाम के साथ, क्योंकि हमारी जो रोटी रोजी और संस्कार जो मिले हुए होते हैं डिपार्टमेंट की वजह से, जो प्रफुल्लता हमारे को मिलती है, वो इसका जो एक अविस्मरणीय जो है ना स्नेह रूपी होता है। और वो साथी बहुत ही
बहुत ही मैं कहता हूँ वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ये दिन अपनी खुशी हंसी के अंदर ये प्राप्त होता है। हमने बहुत सारे ऐसे साथी देखे हैं, ये जो दिन है ये, क्योंकि साथियों आजकल इस इलेक्ट्रॉनिक्स युग के अंदर, इस प्रकार से रासायनिक युग के अंदर बहुत सारी ऐसी विषमताएं फैली हुई हैं कि जो बहुत सारे साथी हैं जो ये दिन नहीं देखने पाते। वो आदमी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो इस दिन के ऊपर खुशी मंगलम अपने साथियों के साथ इस प्रकार से स्नेह, और मैं क्योंकि इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐसी वो करने हैं, इसके बावजूद भी जिस प्रकार से स्नेह और प्यार, मैं तो एक बात कहते हुए कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो साथियों ये बात कहते हुए मैं इस बात का फिर से रामफल जी को एक बार ये कहूँगा कि अपना ये परिवार होता है, एक परिवार होता है अपना जिसके अंदर जन्म लेता है आदमी। दूसरा परिवार साथियों ये होता है जहाँ अपनी सर्विस करती है, उस परिवार की याद और स्नेह। आज भले ही रामफल जी आपसे यहाँ इस डिपार्टमेंट के तौर पर कार्यकर्ता के तौर पर विदा लेते हुए, लेकिन फिर भी मैं डिपार्टमेंट को और इनको भी इस बात के लिए ज़रूर इस बात का वो कराऊंगा कि कहीं भी ये मिले, सुख में, दुख में, हंसी में, खुशी में, ये ना समझें कि मैं वहाँ से अपने इस परिवार को इससे भी ज़्यादा बढ़ावा रूप में देवें, ताकि इनका ये और इनके प्रति इनका इस प्रकार का जो लगातार ये समर्पण चला रहे। तो मैं बहुत सारा कुछ बोल गया, तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं एक बार डिपार्टमेंट का और साथी इनके भाई साहब का बहुत बहुत मैं आज इनकी खुशहाली के ऊपर देखते हुए फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। अपने अनुभव और अपनी बात रखी। मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर गया था, क्योंकि भाई साहब को माला अर्पण कर इधर देखना अभी, इधर इधर मिस्टेक तो हमारी हुई। मैं वैसे मिस्टेक चाहूँगा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है इनके साले साहब भी आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए और एक बार अपने रामफल जी का अभिनंदन करें। हाँ, सामने देखना। एक तो जहाँ हमने जन्म लिया, परिवार बनाया, एक कर्म भूमि जहाँ कर्म से परिवार बना, जहाँ हमने अपना कार्यालय, कार्यकाल, रोजी रोटी जहाँ से हमने बनाई। परिवार दोनों ही हैं और हम कॉर्पोरेशन की तरफ से ये आश्वासन दिलाते हैं, जो स्नेह, जो प्यार रामफल जी साहब उनके कार्यकाल में रहा, उससे कहीं ज़्यादा हमारा स्नेह और हमारा प्यार और हमारा आदर उतना ही जो है इनके सेवानिवृत्त होने के बाद रहेगा, ये हमारा आश्वासन है। और जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, ऐसा हमारा मानना है। और जैसे हम अपने अपने कार्य को संपन्न करते रहते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक नई जनरेशन जो है वो स्थान लेती रहती है। इसी प्रकार ये एक प्रक्रिया जो कुदरत की भी है और उसकी भी है। भाई साहब ने एक बात और कही, बड़ी अच्छी लगी कि इस रासायनिक और इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर बहुत ही एक अहम बात है कि आज हम अपना एक उम्र का जो पड़ाव है उस पर आ जाएं और एक हंसी खुशी हम परिवार के साथ और अपने कार्यकाल के साथ हम जो यहाँ से सेवानिवृत्त हों, इससे खुशी की बात कोई नहीं है। और हम हमारी शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके परिवार के प्रति बड़ी हम शुभकामनाएं रखते हैं कि भाई इनको जो है अपना शेष जीवन जो है बड़ा हंसी खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ बीते। और रामफल जी को हमारे कार्यालय में दो बातों से जाना जाता था, एक संजय का पापा, फिर हमने कहा संजय पापा नहीं, चिराग का दादा। और हम कई बार इस बात की अपने कार्यकाल में, अपने कार्यालय के अंदर इस बात की खुशी मनाया करते थे। हम कोई भी अपना खाने पीने का समारोह होता, भाई चिराग रामफल का पोता हुआ है इसलिए ये पार्टी हो रही है। हमारे दफ्तर के भीषम पिता में
और प्रधान जी के नाम से इनको हम जाना करते थे और हम एक दूसरे के जो है प्रधान जी के नाम से ही इनको बुलाया कर संबोधित करते थे। और इनका अनुपस्थिति हम सब साथियों को बहुत ही खलेगी और बहुत ही महसूस होगा, परंतु कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें ये दुख भी सहन करना पड़ता है। और आज हम बड़े भारी मन से इनको आज विदाई दे रहे हैं। और मैं रामफल जी से निवेदन करूंगा, और इससे पहले हमारे कार्यालय के जो सर्वोपरि अपने जिला प्रबंधक जी और उनके बाद जो थे दूसरे बंदे हमारे, उनका भी मीटिंग में जाना पड़ा, एमपीसी साहब, जुग साहब, और इन सबको जो है इन सब की तरफ से भी हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये विशेष करते हैं, भावनाएं करते हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जब भी ये इनका कोई कार्य होगा हमारे प्रति, इस कार्यालय के प्रति, हम इनको आश्वासन दिलाते हैं कि हम पूरा सहयोग इनको देंगे। अब मैं रामफल जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोल के। और इसके बाद क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें एक रिटायरमेंट हमारे जो प्रबंधक हैं इसराना में, उनका भी हमें वो करना है, इसलिए मैं ज़्यादा, अदरवाइज़ तो हम ये बहुत लंबा प्रोग्राम खींचते, इसलिए मैं ये माफ़ी चाहूँगा। और इसके तुरंत बाद हम एक थोड़ा जलपान का हमने प्रबंध किया है, कौन सा जलपान लेंगे। रामफल जी तथा सभी साहिबान, आए हुए साथियों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान ये टाइम सबको दे। रिटायरमेंट का जो टाइम आता है इसकी भी बड़ी उम्मीद ही होती है, भाई सबको मिलना चाहिए, सबको देना चाहिए परमात्मा। और मैं तो यही कहूँगा भाई देखो, अगर हमारे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। बाकी दुख तो आता ही है भाई, मैं कुछ भी याद विदाई कही इसलिए कही है, विदाई जब हम घर से करें वो भी परिवार है, जब दफ्तर से करें वो भी परिवार है, और हमारे मन तो भर ही आते हैं। और मैं माइक बहुत तेज बोल रहा है। माइक बोले को नहीं सत्ता बच्चा एक मिनट वहाँ पे दो चल रही है। इधर कौन रह गया? आप ले लो, बाद में कर लेना। हाँ। आप ही ले लो बाद।
है।